Hello everyone, I am Ankit. So today I will talk about economy, one of the most important subject in your UPSC prelims. तो जब भी आप इकॉनमी की प्रेप स्टार्ट करते हो तो आपकी माइंड में भी कई क्वेश्चंस आते होंगे लाइक कि इकॉनमी इज अ टफ सब्जेक्ट एंड इकॉनमी समझ में नहीं आ रही है। सेकंड क्वेश्चंस की इकॉनमी इज मोस्टली बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स जो कि ट्रू नहीं है। एंड थर्ड आपको कंफ्यूजन होता होगा कि विच रिसोर्सेज आई शुड यूज बिकॉज इन द मार्केट देयर आर मेनी सोर्सेज लाइक विवेक सिंह सर की इकॉनमी की बुक है, नितिन सिंघानिया सर की बुक है, संजीव वर्मा सर की बुक है एंड मार्केट में वन ऑफ द फेमस नोट्स जो कि मृणाल सर की इकॉनमी की नोट्स है। तो आप में से बहुत से लोग मृणाल सर की इकॉनमी की नोट्स से इकॉनमी कंप्लीट किए होंगे एंड मैंने भी जो है इसी नोट से इकोनॉमिक्स प्रिपेयर किया है। तो जिसने भी मृणाल सर की नोट्स पढ़ी होगी तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि हाउ टू रिवाइज दीज 1250 पेज का नोट्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एड्रेस ऑल दीज इश्यूज वन बाय वन। सो लेट्स फर्स्ट सी द वेटेज ऑफ दिस पेपर। सो इकोनॉमिक्स की अगर आप वेटेज देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स में ऑन द एवरेज 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सम टाइम देखोगे इकोनॉमिक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 20 23, बट प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स में आपके 16 to 18 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। मीन्स 20% पेपर आपका यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे गए हैं, उसके बाद से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे पूछा गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट एंड सम फैक्ट्स। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच आर दी फॉलोइंग आर दी सोर्सेस ऑफ द इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे ये इकोनॉमिक्स में जो पूछा गया है यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकम जो है एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गई या वूल रेयरिंग होगी तो ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड है या नहीं है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका फैक्चुअल प्लस एप्लीकेशन पार्ट में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखो आपको पूछा गया है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। सो ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब आप बजट पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको फिस्कल डेफिसिट पढ़ाया जाता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है एंड इन सब में रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो ये प्योरली फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूछा है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। तो जब भी आप बजट पढ़ोगे तो ये जो है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखोगे तो आपको पूछा गया है आरटीजीएस एंड नेफ्ट। तो जब भी हम पेमेंट सिस्टम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे आरटीजीएस वर्सेस नेफ्ट वर्सेस आईएमपीएस, ठीक है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो इसी का जो है कॉन्सेप्ट प्लस इसके कुछ फैक्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पढ़ना। तो ये क्वेश्चंस आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। इसी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा गया है कैपिटल रिसिप्ट से बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एसेट्रा। तो ये भी क्वेश्चंस आपका जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद आपका देखो एनबीएफसी से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप देखो ये भी कॉन्सेप्चुअल है और ये आपका जनरल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको मिलेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल हैं, कुछ फैक्चुअल हैं एंड कुछ क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं। ठीक है, सो यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स में वो ना तो प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड है, ना
तो प्योरली फैक्चुअल्स हैं, ठीक है। वो मोस्टली जो है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछा गया है, फॉर द एग्जांपल यूपीआई से क्वेश्चंस पूछा गया है करंट अफेयर्स का, तो वो क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है। यानी जो मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दे आर आल्सो बैक्ड बाय द कॉन्सेप्ट, ओके। देन उसका एप्लीकेशन पार्ट पूछा गया है। एंड थर्ड क्वेश्चंस आता है प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। सो दीज आर द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी। सो देखो, इकोनॉमी की प्रिपरेशन हम 3 स्टेप में करेंगे। इन द फर्स्ट स्टेप वी मोस्टली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। फॉर द एग्जांपल जैसे कुछ यूनिट है, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारे जो है मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। सेकंड आता है जो कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको कैसे लर्न करना है, इसको आपको एमसीक्यू के थ्रू एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू आपको डेवलप करना है कि आप कॉन्सेप्ट जो पढ़े हो उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ एंड वहां से राइट आंसर्स पे पहुंच पाओ, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप कौन सा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप आता है फैक्ट्स। तो देखो, जो मोस्टली क्वेश्चंस इंटरनेशनल ट्रेड से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल होते हैं। तो इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। सो दीज आर दी 3 स्टेप्स। सो इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आपको इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप कौन सी रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो देखो, इकोनॉमिक्स में जो आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, फॉर द एग्जांपल स्टैटिक के जो पार्ट हैं, उसको आप विवेक सिंह सर की इकोनॉमी की बुक से कंप्लीट कर सकते हो। एंड उनके जो 550 एमसीक्यू के बुक हैं, वहाँ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आप एप्लीकेशंस पार्ट को यहाँ से लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं फॉर द एग्जांपल्स। देखो, ये विवेक सिंह सर की इकोनॉमी की बुक है, ठीक है। और यहाँ से ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दी है फॉर द एग्जांपल, ये जो मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, उसके बाद अदर जो नॉमिनल पीपीपी टर्म में, ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट, तो आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, ये मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के लिए। फिर बजट से है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स, ये मोस्टली क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जाते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हो अभी के लिए। इंडियन इकॉनमी की हिस्ट्री है कि हमारी इकॉनमी कैसे इवॉल्व हुई सिंस आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसको भी आप अभी छोड़ सकते हो। देन उसके बाद आपका है यहाँ पे, ये यूनिट देखो इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई, ठीक है, पीएलआईएस स्कीम। उसके बाद ई कॉमर्स, एफडीआई, एफपीआई, ये भी जो है प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। अब ये चैप्टर्स देखो आपके मोस्टली प्री एंड मेंस दोनों के लिए हैं, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर भी आपका इकॉनमी में पूछा जाता है। तो आपका जो स्टैटिक पोर्शंस है इकॉनमी में, वो विवेक सिंह सर की बुक से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। ये देखो 450 पेज का बुक है, तो बल्कि भी नहीं है। उसके बाद आप क्या करना, जैसे ही 1 यूनिट आप यहाँ से कंप्लीट करना, तो इनकी ये बुक है एमसीक्यू की, ठीक है। और यूनिट वाइज एमसीक्यू बनाया गया है, ठीक है। फॉर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट यूनिट पढ़ोगे इनकी बुक से, फिर यहाँ से जो है आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, प्लस जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है वो यहाँ एमसीक्यू से आप सीख जाओगे, ठीक है, कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, ठीक। एंड अलोंग विद दिस आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अपने साथ रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, करंट अफेयर्स के लिए आप विजन आईएएस की पीटी 365 फॉलो कर सकते हो। या तो अगर आपने मंथली मैगजीन पहले से पढ़ी है तो आप उन्हीं को रिवाइज कर लेना, अदरवाइज आप पीटी 365 फॉलो करना, ठीक है, अलॉन्ग विद द विवेक सिंह सर इकॉनमी बुक, ठीक है। अब देखो, आप में से बहुत से लोग होंगे
जिन्होंने इकोनॉमिक्स को मृणाल सर की बुक से पढ़ी होगी या मृणाल सर की नोट से पढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी जो है मृणाल सर के नोट से ही प्रिपेयर किया था। तो अगर आप इस नोट से प्रिपेयर करना, तो करंट अफेयर्स के लिए मृणाल सर की ही विन 2026 की सीरीज आती है, तो आप उसको फॉलो करना। ठीक है। अब देखो मृणाल सर की इकॉनमी जो है वो 6 पिलर में कवर करते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स का डेटा देखोगे, तो 6 पिलर्स में से जो फर्स्ट 4 पिलर्स हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है। तो मैं मोस्टली क्या करता था, प्रीलिम से पहले इन्हीं 4 पिलर को रिवाइज कर लेता था, एंड रिमेनिंग जो 2 पिलर हैं उनको मैं विन 2025 से रिवाइज किया था। ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी क्वेश्चंस आ रहा है वो मोस्टली जो है प्रीवियस 1 ईयर्स के करंट से ही आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़नी है। ठीक है। तो आप विजन आईएएस की या किसी भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की समरी रिफर कर सकते हो, एंड अपने फ्री टाइम में आप जो है जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है बजट पे, आप उसको भी सुन सकते हो। ठीक है। सो दीज आर दी रिसोर्सेज विच यू कैन फॉलो। ठीक है। तो अगर आपने मृणाल सर की नोट्स पढ़ी है तो आप रिसोर्सेज चेंज मत करना, आप इन्हीं को रिवाइज करना। ठीक है। और जिन्होंने जो है अभी अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हो अगर आप, तो आप विवेक सिंह सर की इकोनॉमी की बुक से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो जिन्होंने भी मृणाल सर की इकोनॉमी पढ़ी है उनको प्रॉब्लम आएगी रिवीजन करने में। ठीक है। तो देखो मैंने किस तरह से इंडेक्स से रिवाइज किया था। तो मैंने इस तरह से इंडेक्स से रिवाइज किया था। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट कि मृणाल सिंह की इकॉनमी की बुक को या इकॉनमी के नोट्स को आप किस तरह से इंडेक्स से इजीली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। सो आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट कि हाउ टू रिवाइज मृणाल सर इकॉनमी नोट्स। ठीक। सो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। 3 स्टेज में प्रिपेयर करना है। फर्स्ट में आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, उसके बाद आप एमसीक्यू को सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सीखो जो इकोनॉमिक्स में आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो, उसके बाद आप फैक्चुअल क्वेश्चंस पे जाओ। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, तो वहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल डेटा मिलेंगे, फैक्चुअल टॉपिक्स मिलेंगे, तब आप उन पे पढ़ना। ठीक है। So this is how you can prepare your economic subject, and this is how I prepared my economy by following the same steps. So if you have any questions related to economics or related to any other subject, you can ask in the comment section, and I will put my Telegram link in the pin comment. You can join that and you can ask your question there also. And in the next video I will try to address how to revise Mrinal sir economy notes through index. ठीक है। So thank you so much and all the best for your preparation. Thank you.